सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न प्रोफेसर। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ में एक महत्वपूर्ण डिस्कशन। डॉक्टर रोसी बरुआ, सी हैव सिक्योर्ड 38th रैंक इन एमबीबीएस डेंटल सर्जन एग्जामिनेशन 2024. At the same time, she have scored very wonderful marks in the written examination. She have secured 271 marks in the written examination, 29 marks in the interview. Overall, it is a wonderful score. सभी चीज डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन जर्नी कैसी रही, साथ में कितने अप्स एंड डाउन्स रहे, प्रिपरेशन में कितना टाइम वक्त आपने लगाया, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो रहती है, अपने आप को इस जर्नी के दौरान कैसे मोटिवेट रखा। विल डिस्कस एवरीथिंग वन बाय वन। बट फर्स्ट, डॉक्टर रूसी, मोस्ट वेलकम इन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इस जर्नी में। मतलब अगर आप नहीं होते तो शायद ये पॉसिबल नहीं था। तो दिल से बहुत बहुत आपका आभार। बहुत बहुत थैंक यू सर कि आपने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। सो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे सभी चीजों के बारे में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है कि सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम था। यू हैव सीन योर नेम इन द पीडीएफ। सो व्हाट वाज दैट मोमेंट एक्चुअली? कैसा रहा वो मोमेंट हुआ आपको? सर वर्ड्स में तो नहीं बता सकते, क्योंकि वो मोमेंट्स ऐसा था कि जब जैसे ही संडे था, हम लोग दोस्तों के साथ बैठे थे, पता भी नहीं था कि रिजल्ट आएगा। बट सडन मैसेजेस आने लगे तो पता पड़ा कि रिजल्ट आया। पहले लगा फेक था, बट जैसे ही खोला तो मतलब हाथ तो पूरे ऐसे कांप रहे थे कि मतलब बस रिजल्ट में क्या होगा, कैसा होगा, नाम होगा या नहीं होगा। बट फिर भी मैंने सबसे पहले जो मार्क्स वाली लिस्ट थी वो देखी, तो उसमें क्या, मुझे मेरा नाम नहीं मिला। मुझे ये था कि मैं टॉप 30s में आऊंगी। तो पर वो बाद में पता पड़ा कि वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग लिस्ट थी। देन फिर राइट। मैंने उसको मार्क्स के, फिर मैंने जो लिस्ट थी, मेरिट लिस्ट, वो वाला लिस्ट खोला, तो देन देखा कि हाँ 38 रैंक है। तो सर वो मोमेंट्स को मैं शायद वर्ड्स में नहीं बता सकती, बट वो मोमेंट्स मतलब दिल भर जाता है। मतलब आपकी पूरी मेहनत, आपका पूरा परिवार का सपोर्ट, वो एक पल में आप जी लेते हो कि हाँ बहुत मेहनत की थी और सब कुछ अच्छा रहा, और भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों के साथ से सब पॉसिबल हुआ सर। दैट्स वंडरफुल। सो इसमें डिस्कस करेंगे तो, लेकिन ये आपने जो प्रिपरेशन किया, ये कितना लंबा वक्त दिया आपने? मतलब कितने लंबे समय से आप तैयारी कर रहे थे इसके लिए? सर मैंने, वैसे मेरा ग्रेजुएशन काफी पहले का है। मैंने 12 सालों से कोई पढ़ाई नहीं की थी। मैं सिर्फ राइट। प्रैक्टिस कर रही थी, एंड देन फैमिली एंड बच्चे, उसी में सब चीजों में थी इन्वॉल्व। बट सडन मुझे लगा कि नहीं, अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो फिर मैंने आपको, अपने आप को धीरे धीरे मोटिवेट किया, और मैं पिछले शायद 2 साल से इस चीज के लिए तैयारी करने लगी। धीरे धीरे पढ़ने लगी। अदर स्टेट्स का भी एग्जाम निकला था, तो उसके लिए पढ़ा, फिर उसमें फेलियर मिला, पर छोड़ा नहीं पढ़ना कि हाँ ठीक है कुछ और होगा। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ती रही सर। और अप्रोक्स 2.5 years मैंने मेहनत की है, उसके बाद ये रिजल्ट मिला है सर। राइट, इट्स क्वाइट वास्ट सिलेबस। सिलेबस भी काफी बड़ा होता है। चाहे वो जी डेंटल सर। का पोर्शन देखें, चाहे वो जीएस का पोर्शन देखें, बोथ सिलेबस इज क्वाइट वास्ट। तो हमें ये मन में बना के रखना होता है कि हमें 1.5-2 साल की तो एटलीस्ट टाइम लेके रखना पड़ता है कि हमें इतने साल तैयारी, प्रॉपर टाइम देना चाहिए। तो हम उसको प्रॉपर तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज फॉर्म में कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जल्दी जल्दी में क्या होता है, वो चीजें फिर दिमाग में बैठती नहीं है, जी कुछ सर। चीजें स्लिप हो जाती हैं। सो डेफिनेटली हमारे जितने फ्रेंड्स एस्पिरेंट्स बात के लिए देख रहे हैं, वो इस चीज को ध्यान रखें कि यू शुड गिव प्रॉपरली टाइम। अभी वक्त है आपके पास में, अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। बाद में जब नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद फिर उतना वक्त नहीं रहता कि आप उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें। सो यू शुड गिव योर प्रिपरेशन एज, स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। ऑलराइट। बताएं जरा प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, कैसा कैसा रहा? सर मेरी जर्नी तो ऐसे शुरू हुई थी कि मुझे ये भी नहीं पता था कि पल्स को पढ़ना कैसे है, जो डेंटल पल्स होती है डेंटल सब्जेक्ट्स की, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग गैप पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप लोग सबसे पहले, अपने दोस्तों का सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने क्रैक किया है वो आपको एक रास्ता बता सकते हैं कि हमें कैसे करना है। राइट। और वही है कि दोस्तों का सपोर्ट लिया कि कैसे पढ़ना है, कैसे चीजें ऑर्गेनाइज करनी है। तो मैंने सर दोस्तों का सपोर्ट लिया, एक चीज ये। और मैं ये भी एडवाइस करूंगी कि यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री चैनल्स भी हैं, आप वहां से किसी भी टॉपिक को पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, एंड देन फिर आप पल्स को सॉल्व कीजिए और आगे चीजें बढ़ाइए। धीरे धीरे टाइम लगता है, स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगेगा। नोट्स बनाना आसान नहीं होता है अगर आपके पास टाइम कम हो तो। बट अगर आप नोट्स बनाते हैं तो प्रॉपर चीजें आप बार बार रिवाइज करेंगे, तो वो एक बहुत अच्छी जर्नी होगी, और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा उस चीज को लेकर। तो यही राइट। कहूंगी कि नोट्स बनाइए और मल्टीपल रिवीजन कीजिए, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं
हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा उसी सेम कंटेंट से। तो नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो नोट्स आपने कैसा बनाया, मतलब वो डिटेल्ड कंटेंट बनाया है या शॉर्ट नोट्स के तौर पे बनाया था आपने? तो मैंने ये किया कि मैं पल्स जो है एक ही बुक है फिलहाल तो स्टार्टिंग करने के लिए, जब डेंटल सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, तो जब मैं धीरे-धीरे पढ़ने लगी मुझे स्टार्टिंग में समझ नहीं आता था। तो मैं सर फ्री टाइम में ना यूट्यूब पे जो भी लेक्चर की वीडियोज़ होती थी, मैं पहले सिर्फ़ उन्हें सुनती थी मल्टीपल बार, क्योंकि मेरे पास टाइम इनफ था। तो मैं उन्हें सुनती थी, फिर चीज़ें मैंने समझी, फिर मैंने बुक को पढ़ा, फिर मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ें मैं बुक में ऐड कर सकती थी, वो मैंने बुक में भी ऐड की, क्योंकि रिवीजन हम बुक से ज़्यादा करते हैं बार-बार, बार-बार। तो उसमें भी ऐड किया, और जहाँ मुझे लगा कि नहीं कुछ टॉपिक बुक में समझ नहीं आ रहा है, उसके मैंने सर कॉपीज़ में नोट्स बनाए। तो इसका मतलब ये कि आपने बुक्स और अपने नोट्स दोनों को बेसिकली कंबाइन करके रखा था प्रिपरेशन के दौरान। जी सर, वो राइट। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नोट्स बहुत सारी जगह पे बनाते तो हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। राइट। चूंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो प्रिपरेशन के दौरान दे आर ऑलरेडी मैरिड, दे आर हैविंग किड्स। तो कैसे टाइम मैनेजमेंट किया इस दौरान आपने, बिकॉज इट्स नॉट दैट इजी टास्क, इट्स अ डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट वन एक्चुअली। जी तो सर। कैसे टाइम मैनेजमेंट किया इस दौरान आपने? सर सबसे पहले तो फैमिली एंड हस्बैंड का बहुत सपोर्ट चाहिए होता है अगर आप आफ्टर मैरिज कर दें, क्योंकि मैंने भी किया, मेरी भी बच्ची छोटी ही है। बट धीरे-धीरे मैनेज करना बहुत मतलब मुश्किल होता है, पर धीरे-धीरे हो जाता है। मुझे लगा कि जब मेरी बेटी नहीं पढ़ने देती थी, तो सर मैं अर्ली मतलब मॉर्निंग मतलब 3 ओ क्लॉक उठना चालू किया। क्योंकि उन लोगों के लिए मतलब मॉर्निंग 6 के बाद तो मुझे उनका स्कूल का टिफ़िन, ऑफ़िस का टिफ़िन वो सारी चीज़ें होती थी। हम्म। तो मैं 3 बजे उठ जाती थी सर, मतलब उठ के 3 से 6 तक मैं पढ़ती थी। उसके बाद मैं जो भी मेरे काम होते थे रिलेटेड टू माय हाउस, क्लीनिंग जो भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो पूरी की। वो मॉर्निंग का जो समय होता था वो सबसे अच्छा समय होता था, क्योंकि हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता था, तो मैं बिल्कुल अच्छे से फ़ोकस करके पढ़ पाती थी कि कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। उसके बाद जैसे ही मेरी बेटी स्कूल जाती थी, मैं थोड़ा पढ़ती थी मतलब लाइक 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, फिर 10-15 मिनट्स का ब्रेक लेती थी, क्योंकि कंटीन्यूअसली नहीं पढ़ सकते, हमारा दिमाग एक बार हद के बाद बंद हो जाता है मतलब। फिर राइट। उस टाइम पे मैं सर ये यूज़ करती थी कि मान लो मेरा पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ देखती थी बस। मतलब उस राइट। टाइम को मैंने वैसे ही यूटिलाइज़ किया कि यूट्यूब पे वीडियोज़ देखने से आप जब विज़ुअल चीज़ें देखते हैं, तो आपको ज़्यादा याद रहता है। तो मैंने सर वैसे मैनेज किया टाइम को। इसका मतलब ये है कि जैसे एक टाइम के बाद जब आपका दिमाग थक जाता है तो स्टिल आपको कुछ न कुछ एडिशन करना है। तो आप जी वीडियोस सर। के माध्यम से एडिशन कर लेते हैं तो उसको सुनने में भी आपको बहुत बोरियत महसूस नहीं होती है और आपका मन भी लगा रहता है। सो ओवरऑल एक प्रकार से डायनामिक प्रिपरेशन करने का हमारा अप्रोच होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। राइट। अभी इसमें एक हमारे कुछ फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछते हैं कि चूंकि ऑनलाइन एजुकेशन जो है हम लेते हैं, कई बार डिस्ट्रैक्शन की समस्याएं आती हैं। ऑल्दो आई नो दैट कि फैमिली पर्सन है या बाकी जो लोग हैं उनके पास डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज नहीं होती बिकॉज दे हैव वेरी टाइट टाइम शेड्यूल। बट फिर डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, कई बार हमारे पास सोशल बहुत सारे मीडियाज होते हैं, न्यूज चैनल्स होते हैं, तो उसको हम देखते हैं और माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उससे कैसे आपने अपने आप को बैलेंस रखा है एक्चुअली? तो मैंने उसके लिए ये किया कि मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, ऐसा कोई नहीं जो यूज़ नहीं करता है, बट आप अपने आप राइट। को टाइम लिमिट कीजिए। आपके पास 24 घंटे हैं, आप अपने आवर्स को ऐसे मैनेज कीजिए कि आपका टाइम मैक्सिमम जो है आपकी जो फ़ोकस स्टडी है उसमें बीते। लाइक मैं पढ़ती थी तब मैं अपना नेट ऑफ करके फ़ोन को उल्टा करके दूर रख देती थी बिल्कुल कि नहीं मुझे अभी पढ़ना है तो पढ़ना ही है। नो डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है हम इतने डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि कभी वीडियोज़ से पढ़ रहे हैं, कभी कॉपीज़ से पढ़ रहे हैं। तो वो भी कभी-कभी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैं यही राइट। एडवाइस करना चाहूँगी कि बिल्कुल फ़ोकस्ड रहिए, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है कि हमें क्या करना है। उसी को आप ध्यान में रखते हुए अगर तैयारी करेंगे तो बिल्कुल धीरे-धीरे चीज़ें अपने आप अपना रास्ता खुद बनाती चलती हैं। स्टडी आवर्स के बारे में एक सवाल पूछते हैं कि स्टडी आवर्स कितने रखे आपने एक दिन में, लगभग कितने घंटे लगभग आप स्टडी करते थे लगभग? लाइक सर आई एम अ मैरिड गर्ल तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता था, कभी मैं 2 घंटे ही पढ़ती थी, कभी मैं 6 घंटे पढ़ लेती थी। मेन ये है कि आप कितना क्वालिटी टाइम से उसको पढ़ रहे हैं। वही राइट। मेन होता है, क्योंकि आप 10 घंटे भी पढ़ ले पर आप अगर आपका दिमाग वहाँ फ़ोकस नहीं है, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो इट डज़न्ट मैटर। तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप भले ही आधा घंटा पढ़िए लेकिन उसको इतना अच्छा पढ़िए कि आपको जब दोबारा पढ़ना पड़े तो उसमें ज़्यादा मेहनत ना लगे कि हाँ, ये मैंने पढ़ रखा है, राइट। ये हो जाएगा।
और डेंटल और जीके के सब्जेक्ट्स में बैलेंस कैसे बनाया आपने? कितने प्रोपोर्शन में आप जीएस पढ़ते थे, कितने प्रोपोर्शन में डेंटल पढ़ते थे डेली रूटीन में? सर उसके लिए तो सबसे पहले मैं यही एडवाइस करूंगी कि जो हमारा सिलेबस है वो आपकी दीवार पे चिपका होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं पता है और आप ऐसे ही हवा में पढ़ रहे हैं तो बहुत गलत आपको डायरेक्शंस में लेके जाएगा, क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा है। तो आपका सिलेबस बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए कि कैसे करना है, कितने मार्क्स हमको इधर चाहिए, कितने मार्क्स उधर चाहिए, क्योंकि हमें दोनों में पास होना है। तो मैं सर यही था कि 2 घंटे अगर मैं जीके पढ़ रही हूँ तो 2 घंटे मैं डेंटल, मतलब मैं इक्वल लेके चलती थी कि हमें राइट। दोनों को बराबर वेटेज देना है, क्योंकि दोनों में हमें पास होना है। और जीके हमारे लिए बिल्कुल नया है, हमने कभी नहीं पढ़ा। तो इनफैक्ट आपको जीके में थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें याद करना, क्योंकि सारी चीजें आपको रटना ही है। तो वो उसके क्योंकि लिए डेंटल आपको आपने एक्स्ट्रा। पूरी एकेडमिक्स पढ़ रखी होती है, जीके तो एक बिल्कुल नया एरिया होता है, तो उसमें चीजों को नए सिरे से करना होता है। टेक्स टाइम, एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग जी आता सर। है। दैट्स जी सर वंडरफुल। बिल्कुल। बुक्स कौन सी प्रेफर किया था आपने, जैसे एमपी जीके की यदि हम बात करें तो? सर एमपी जीके के लिए परीक्षा धाम बुक मैंने रेफर किया था। बाकी आपका सपोर्ट तो सर, मतलब वर्ड्स में नहीं बता सकते कि आप हमारे लिए गॉड हो। जो आपका संडे वार्ता है वो, मतलब मैं नींद में भी जगने की कोशिश करती थी कि नहीं सर आने वाले, लाइक वो कुछ ना कुछ नया बताएंगे, कुछ नया सिखाएंगे। तो आपका बहुत बहुत सपोर्ट हो, मतलब मैं बिल्कुल आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो पाता सर। दैट्स आपने सो काफी नाइस ऑफ सपोर्ट यू। किया। थैंक यू। डेंटल पार्ट के लिए आपने सिर्फ पल्स प्रेफर किया था या कोई और भी बुक्स को प्रेफर किया था आपने? सर मैंने सिर्फ पल्स ही किया, क्योंकि मुझे एक टाइम के बाद समझ आ गया था कि अगर मैं मल्टीपल सोर्सेस रखती हूँ तो वो आखिरी टाइम में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसलिए मैंने सिर्फ एक ही बुक रेफर किया और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया। उसमें आपने ये सेगमेंटेशन भी किया था कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है तो इसको पहले पढ़ना है, या जो कम इंपॉर्टेंट एरिया है उसको बाद में फिल्टर आउट कर लेना है? ऐसा फिल्ट्रेशन किया था आपका? जी सर बिल्कुल। जो हमारा सिलेबस होता है उसमें हमने देखा कि जो भी मेन टॉपिक्स थे उसमें वो हमारे फाइनल ईयर के क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का वेटेज ज्यादा था। तो सबसे राइट। पहले हमने यही किया कि जो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स थे सर जितने भी, उनको मैंने सबसे पहले प्रिपरेशन करना चालू किया कि एटलीस्ट हमारा 60% कवरेज हो जाए। तो सबसे पहले मैंने फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स को किया सर। प्रिपरेशन के दौरान एक चैलेंज आता है, खास तौर से जैसे हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं और ऑलमोस्ट सारा टाइम ही पढ़ रहे होते हैं, बट एग्जामिनेशन के 8-10 दिन पहले वी फील काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर एक्चुअली, और हम लाइन से थोड़ी भटकने लग जाते हैं। वी फील इमेंस प्रेशर एक्चुअली, तो उसको कैसे आपने हैंडल किया उस दौरान? सर उस टाइम के लिए तो यही है कि आपको अपने अंदर बहुत विश्वास रखना पड़ेगा, बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम इतना प्रेशर होता है कि आपको ऐसा लगता है होगा नहीं होगा। तो अपने आप को बहुत पेशेंस रखिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए और नोट्स को ही रिवाइज कीजिए। कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको। कुछ नया पढ़ेंगे तो और प्रेशर बिल्डअप ही होता है। तो आपने जो पढ़ा है बस आप उसी को ही रिवाइज कीजिए, कुछ भी नई चीजें नहीं छूना है सर, यही एडवाइस करूंगी। मतलब जो चीजें हमने पढ़ रखी है उसको रिवीजन में फोकस करें, और अभी जबकि हमारे पास टाइम है तो फोकस करें कि सारा सिलेबस प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लें एज अर्ली एज पॉसिबल। रिवीजन आपने लगभग कितनी बार किया अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद? तो मैंने कम से कम 4 to 5 टाइम्स रिवीजन किया है सर। और आप क्या मतलब ये मंथली रूटीन बना रखा था आपने रिवीजन करने का, या वीकली रूटीन बना रखा था कुछ रिवीजन करने का? नहीं सर, जैसा कि आपने बताया था कि आज पढ़ो, 2 दिन बाद पढ़ो, फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ो, 15 दिन बाद पढ़ो, 1 महीने बाद पढ़ो, वैसी ही चीजें मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब उसको वापस पढ़ रही हूँ तो कुछ चीजें मैं भी भूल जाती थी। पर जब उसको मैंने राइट। 4 to 5 टाइम्स पढ़ा तो हाँ मुझे समझ आने लगा। मैंने वीडियोस भी मल्टीपल टाइम्स देखे। तो उससे बहुत सपोर्ट मिलता है आपको, रिवीजन में भी काफी हेल्प मिलता है अगर आप ऐसे राइट। शेड्यूल से करते हैं रिवीजन तो। राइट। सो ये कुछ महत्वपूर्ण डिस्कशन क्वेश्चंस रहे। यदि आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, इसके सम मैसेज। जी सर बिल्कुल। मैं सभी को यही एडवाइस देना चाहूंगी कि धैर्य बनाए रखिए और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए। एक दिन होता है और जरूर होता है, ये हम लोगों ने फील किया है। और मल्टीपल सोर्सेस ना रखें। और सर तो है ही आपके साथ। सर का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर आप जीके से रिलेटेड कुछ भी है तो सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आप कॉल कीजिए, मैसेजेस कीजिए, सर बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। तो यही एडवाइस करूंगी कि सर के सपोर्ट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और धैर्य के साथ सब कुछ अच्छा होगा, बस लगे रहिए। दैट्स सो नाइस ऑफ यू।
तो फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अपना सिलेबस जो है उसको फिक्स प्रॉपर तरीके से आपको याद होना चाहिए। आप प्रॉपर तरीके से दीवार में लगा दें जहां पे आप स्टडी करते हैं, तो जिससे आप सिलेबस के हर एक पॉइंट्स को प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सकें कि ये चीजें आपके सिलेबस में है। सेकेंड, जो मैम ने बताया आपको, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी जो कंटेंट है, जो स्टडी आप करते हैं उसको लिमिटेड रखें। बहुत ज्यादा चीजों को आप नहीं पढ़ पाते उस तरह से। ऐसे कहा भी जाता है कि बहुत सारी चीजों को यदि आप एक बार भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप कुछ छोटे सोर्सेस को आप कई बार पढ़ लें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव। तो मैम का ये जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके पास टाइम नहीं है, गैप में पढ़ने की हैबिट डालिए। आपको ये खुद से निकालना पड़ेगा। यू हैव टू मैनेज योर टाइम, बिकॉज इट्स यू हु इज यू बेसिकली ड्राइवर ऑफ योर प्लान। तो आपको प्रॉपर तरीके से हिसाब से प्लान करना पड़ेगा सो दैट यू कैन स्कोर योर गोल्स। सो दिस ऑल फॉर टुडे। मैम, आप यहाँ पे आए इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।